देखिए, अगर आप कोलकाता के फैन हैं तो आप ये बात समझ लीजिए कि टॉप फोर में अब यहाँ पर केकेआर नहीं जाएगी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ना तो इंटेंट दिख रहा है, ना वो खिलाड़ियों के अंदर जो कॉन्फिडेंस है कि हमको कुछ करना है, टीम के लिए जीतना है, ऐसा कुछ दिखाई नहीं इस टीम में। और जो गुजरात ने इस मुकाबले में जो हराया केकेआर को, वहां से तो पूरी तरीके साफ हो चुका है कि शायद जो 111 रन डिफेंड करते हुए पंजाब जीता था, उसमें पंजाब की गलती नहीं थी, उसमें गलती थी केकेआर की। और केकेआर लगातार हार रही है लगातार। उसका मैनेजमेंट सबसे दोषी है क्योंकि उनको समझ नहीं आता हम नंबर 4 पे कैसे खिलाएं, नंबर 5 पे कैसे खिलाएं, और जिसको भी खिलाएं वो कैसा खेलेगा वो भी मैनेजमेंट डिसाइड नहीं करता है। और शायद वही जो है सबसे ज्यादा वो चीजों को डूब रहा है। और मुझे लगता है कि शायद जो चीजें अच्छी नहीं हो रही हैं वो ये है कि बैटिंग फॉर्म, किसी बल्लेबाज की बैटिंग फॉर्म अच्छी दिख नहीं रही है। किसी यहाँ पर कप्तान को ये नहीं पता कि शायद हमको डिसीजन क्या लेना है। टॉस जीता है आपने, बैटिंग करनी है आपको, बॉलिंग करनी है, कितने रन आपको चाहिए, ये सारी चीजें जो हैं वो अगेंस्ट में जा रही है केकेआर के। तो ऐसा क्या करे केकेआर के आगे जो है आने वाले मैचेस के लिए वापसी करे। हालांकि अब तो मुश्किल लगता है क्योंकि 8 मुकाबलों में से आप 3 मुकाबले जीते हैं, 5 में हार मिल चुकी है, आपका कैंपेन समाप्त हो चुका है। लेकिन फिर भी आप देखिए, आप आरसीबी जैसा एग्जाम्पल ले सकते हैं। पिछली बार यहाँ पर क्या हुआ था, 8 में से एक ही मुकाबला आरसीबी ने जीता था, जब यहाँ पर सिचुएशन ऐसी थी कि लास्ट नंबर पर चल रहे थे वो। लेकिन उसके बाद लगातार 6 मुकाबले जीते, उनका कॉम्बिनेशन अच्छा बना और वहां से जो है चीजें बिल्कुल चेंज हो गई और मुकाबला आप देखिए प्लेऑफ में पहुंच गई यहाँ पर आरसीबी। तो ये थोड़ी सी यहाँ पर मुझे लगता है थोड़ी उम्मीद रखनी पड़ेगी क्या हो। लेकिन उससे पहले यहाँ पर कुछ बात करते हैं, तो वो बात करते हैं इस वाले मैच की जो गुजरात और केकेआर के बीच हुआ था। तो ये मुकाबला था आईपीएल 2025 का 38वां मैच, जहां पर केकेआर ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग का फैसला किया, जो मुझे लगा कि एकदम सही है क्योंकि इस वाले ग्राउंड पर चेजिंग करना थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि आपको पता होता है कि कितने रन आप चेज कर रहे हैं। लेकिन आपने रन इतने ज्यादा पड़वा लिए, हालांकि मैं ये कहूंगा कि 200 रन से आपने नीचे रोक लिया था यहाँ पर गुजरात को, ये काम आपने अच्छा किया था। लेकिन आपकी जो बल्लेबाजी है वो कॉन्फिडेंस नहीं दे रही गेंदबाजों को। गेंदबाज फिर भी आपके कमाल कर रहे हैं। आपने पंजाब को 111 पे रोका था, उसके उस पहले भी आपने चेन्नई को रोका था 103 पर। उस वाले मुकाबले में तो आप 10 ओवर में मुकाबला जीत गए थे। लेकिन अगले मैच में आप 111 डिफेंड नहीं कर पाए, 111 रन चेज नहीं कर पाए। उसके अलावा यहाँ पर जिस तरीके से इस वाले मैच में चेज करने की कोशिश की यहाँ पर, मतलब समझ में ही नहीं आया कि आप करना क्या चाहते हैं। तो देखिए, गुजरात की बैटिंग हुई, गुजरात की बैटिंग आप देखिए जिस तरीके से सुदर्शन ने बल्लेबाजी की, 36 गेंदों में 52 रन की पारी खेली। उसका शुभमन गिल को आप देख लीजिए, 90 रनों की पारी खेली। जॉस बटलर 41 रन बनाए 23 गेंदों में। इन तीनों की पारियों की वजह से यहाँ पर गुजरात की टीम ने बना दिए 198 रन, 3 विकेट पर 198 रन। स्कोर वैसे इतना खराब भी नहीं है, इतना ज्यादा भी नहीं है कि आप ईडन गार्डन्स में जो है ऐसा कहें कि शायद कोलकाता हारी जाएगी, क्योंकि ये वाला ग्राउंड है, ये चेसिंग ग्राउंड माना जाता है। आपने देखा हुआ पहला मुकाबला हुआ था आरसीबी और केकेआर का बीच आईपीएल 2025 के बीच में, तो यहाँ पर जो हुआ था मुकाबला तो 175 रन आसानी से चेस हो गए थे, आरसीबी ने आसानी से चेस कर लिए थे। वो क्यों कर लिए थे? क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस था। यहाँ पर केकेआर की टीम में कॉन्फिडेंस की कमी दिख रही है। मुझे लगता है कि शायद जो ग्राउंड भी हुए हैं, मतलब जो पिछले ग्राउंड की हम देखें 2024 में और इस वाले ग्राउंड में थोड़ा अंतर तो आया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि पहले बल्लेबाजी के लिए जानी जाती थी ये पिच, लेकिन इस बार जो है ऐसा नहीं है। इस बार बॉलिंग के लिए भी थोड़ी सी हेल्प है। लेकिन मैं बात करने जा रहा हूँ यहाँ पर केकेआर की बैटिंग के बारे में। 199 का टारगेट था, आपने डीकॉक की जगह पर गुरबाज को खिलाया। गुरबाज ने वही गलती की जो डीकॉक करते हैं, 4 गेंदों में 1 रन बना के आउट हो गए। आप तो पवेल लौट गए। उसके बाद नंबर 3 पर दहाड़े आते हैं। नंबर 3 दहाड़े खेलते हैं, 36 गेंदों में 50 रन बनाते हैं। 199 का टारगेट हो और 36 गेंदों में 50 रन की पारी खेल रहे हैं, तो ये तो अच्छा नहीं कर रहे हैं ना आप टीम के लिए। उसके अलावा यहाँ पर आप देखिए जिस तरह के वेंकटेश अय्यर आउट हुए हैं, भाई देखिए वेंकटेश अय्यर ने तो कमाल ही कर दिया। 19 गेंदें खेले, 14 रन बनाए। हम ये सोच रहे थे कि शायद वेंकटेश अय्यर को सही टाइम पे भेजा है नंबर 4 के लिए, उनको सूटेबल जगह है उनके लिए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, हुआ ये कि 19 गेंदें उन्होंने खेली, मात्र बनाए 14 रन। अगर आप इस तरीके से खेलेंगे तो आपकी टीम का फायदा कैसे पहुंचेगा? आप तो प्रेशर डाल रहे हैं दूसरे खिलाड़ियों पे। उसके अलावा आप देखिए रसल की पारी देख लीजिए, रिंकू सिंह की पारी देख लीजिए, रमनदीप की पारी देख लीजिए। इतने बड़े बड़े नाम है इस टीम में, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पा रही है। समझ से बाहर है कि आखिर गलती हो कहाँ रही है। क्या मैनेजमेंट गलती कर रही है? क्या रघुवंशी को नंबर 4 पे नहीं भेजा आज के मैच में? हम ये कह सकते हैं कि रघुवंशी को आपने नंबर 4 पे नहीं भेजा, लेकिन यहाँ पर रघुवंशी को आपने पिछले मैच में नंबर 4 पे भेजा था, तो उन्होंने क्या कुछ किया था? कुछ भी नहीं। गलत शॉट खेला था, उसके बाद आउट हो गए। उसके बाद तो आप देखिए 111 रन चेस नहीं हुए। तो ये सोचिए कितनी सोचने वाली बात है कि डिफेंडिंग चैंपियंस हैं और कितने प्लेयर्स का अंतर है, 3 प्लेयर्स का अंतर है मात्र। पिछली बार यहाँ पे फिल सॉल्ट थे, श्रेयस अय्यर थे और स्टार्क थे, ये 3 प्लेयर थे केकेआर में।
उसके अलावा यहाँ पर कुछ भी बदला नहीं है। हालांकि गौतम गंभीर का मैनेजमेंट बदल चुका है, गौतम गंभीर जो पिछली बार कोच थे, लेकिन मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि शायद उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तो आपकी सोच में फर्क पड़ेगा कि आपकी टीम जो है वो कुछ भी कर नहीं पा रही है। आपकी सोच इस तरीके की है कि शायद हम यहाँ पर कैसे जीतेंगे। थोड़ी सी डिफेंडिंग चैंपियंस वाली सोच नहीं है। अगर वो सोच आ जाएगी तो शायद टीम अच्छा करेगी, लेकिन यहाँ बैटिंग में कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है। शायद मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा हॉन्ट यही करेगी। तो देखते हैं अब क्या होता है आने वाले मैचेस में, देखा जाएगा कि केकेआर क्या कुछ कर पाती है। हालांकि अब तो थोड़ा मुश्किल लगता है मुझे कि यहाँ पर केकेआर टीम जिस तरीके से खेल रही है, लगातार डाउनफॉल होता जा रहा है उनका, 5 मुकाबले हार चुके हैं। तो ऐसे मुश्किल दिखाई देता है कि शायद केकेआर इस मुकाबले को जीतेगी या फिर टॉप 4 में पहुंचेगी। तो देखते हैं क्या होता है। तो ये था आज का वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक तो चैनल। नमस्कार।